60 साल का हो गया हूँ, इससे उठा कर जाऊंगा वो गली बहुत दूर है। देखा हाँ देखा, अब वहाँ जाऊंगा गली में, चलो हमारे साथ है। देखो अभी उठा कर ले जाएंगी आप? हाँ। टंकी ही नहीं है, टोटी नहीं है, पर्सनल किसी के भी घर में नहीं है, यहीं से भरते हैं सब। आपके घर भी टोटी नहीं है? किसी के घर भी नहीं है टोटी, तो पर्सनल टोटी घर में किसी के लगी। अब ये साइकिल से लेकर जाएंगे, फिर पलटेंगे, फिर लेके आएंगे, जब जाके भरेगा पानी। बच्चों को छोड़ कर ही पता, दो छोटे छोटे बच्चे। पापा रुकिए, ये जो इतना सा पानी आप किस तरह लिए हैं? पीने के लिए। तो अब इससे चल जाएगा आपका काम? अभी थोड़ी देर के लिए चलेंगे, खाना खाना है। यही है सोर्स पानी का। किसी किसी को बहुत बहुत सारा पानी मिलेगा और किसी किसी को एक बूंद भी नहीं मिलेगा। सुबह टैंकर वगैरह आते हैं? हाँ टैंकर आती है, लेकिन इतनी हम लोग नहीं जाते टैंकर पे, बहुत परेशान हो जाते, मारामारी हो जाती है। मारामारी होती है उस पे टैंकर पे। एक अकेला टैंकर आता है, 3000 लोगों की भी झुकी है, 4000 लोगों की, कहाँ से पूरा होगा एक टैंकर। इस तरीके से पानी भर के रखते हैं, पूरे दिन इसी में गुजारा करना है इन्होंने। पूरे दिन नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है, बर्तन भी धोना है, सब इसी में करना है इन्होंने। कितनी बाल्टी? एक ही एक? ये 30 रुपए बोतल है, और अभी ज्यादा गर्मी पड़ेगी 40 रुपए बोतल हो जाएगा ये। अब ये बताइए, इतने छोटे मकान में रहने वाला 40 रुपए बोतल कब तक इस्तेमाल करेगा? टैंकी आते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें इतना भीड़ होता है, जो ताकतवर है, थोड़े से लंबे तगड़े हैं, वो तो निकाल लेते हैं, किसी तरह पानी ले लेते हैं बाकी। लेकिन कोई सुविधा नहीं होता है कि टैंकर के साथ 1-2 अधिकारी हो, सबको लाइन से पानी दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस जिसकी लाइन लग गई, जो ताकतवर है वो पानी ले लिया, बाकी नहीं। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग पानी के लिए आज भी तरसते हैं। जब भीषण गर्मी हो रही है तब यहां पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, बाल्टियों में भर भर के अपने घरों पर ले जा रहे हैं। अगर आप YouTube पे दिल्ली वाटर क्राइसिस ये कीवर्ड डाल के कुछ वीडियो सर्च करेंगे तो आपको तमाम ऐसी रिपोर्टिंग वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, ये सालों से हर साल गर्मी में सेम चीज़ें होती हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो दिल्ली में पानी की किल्लत है, पानी की समस्या कुछ इलाकों में वो वैसी की वैसी ही है। आप ये सोचिए, जब दिल्ली का ये इलाका है तो जो गांव हैं और दूसरे प्रदेश हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ पानी की दिक्कत? हाँ बहुत दिक्कत है, देखते नहीं है हल्ला होते हैं पानी के लिए। कोई कहाँ मीडिया वाला कहाँ टोटी आनते हैं, गरबाते हैं घरे घरे। अब ये पानी कब तक रहेगा? अभी चलो बंद होने वाला है दीदी। बंद होने वाला है? हाँ। कितने बजे तक चलता है? जी वैसे तो 12 बजे तक चलाते हैं। किनार पर उठा कर लेकर लाद कर जाऊंगा। या देखो यहाँ 60 साल का हो गया हूँ, इससे उठा कर जाऊंगा वो गली बहुत दूर है। देखा हाँ देखा, अब वहाँ जाऊंगा गली में, चलो हमारे साथ है। देखो अभी उठा कर ले जाएंगी आप? आप ये समझिए, हम इस समय राजधानी दिल्ली में है। वो जो महिला है वो 60 साल की हैं और वो अपने सर पर बाल्टी रख कर ले जा रही हैं। पानी टंकी नहीं है, टोटी नहीं है, यहाँ से पानी भर भर के सर पे लाद लाद के वो ले जा रही है। अब मैं बोलूँगी अब्दुल से कि दिखाए उनको, ये कोई डेजर्ट नहीं है, ये राजधानी है, ये एक शहर है, ये कैपिटल की ये तस्वीर है। ये जिस तरीके से लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं, एक एक बाल्टी पानी ये लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं, उसमें से निकाल निकाल के दिन भर काम करेंगे। इनके घर में इनका कहना है कि टंकी का कोई सप्लाई है ही नहीं। मोटर वगैरह किसी के घर नहीं है यहाँ? नहीं, मोटर नहीं है किसी के घर में, टंकी ही नहीं है, टोटी नहीं है, पर्सनल किसी के भी घर में नहीं है, यहीं से भरते हैं सब। पूरा दिन इसी में से पानी निकाल। हाँ। ये तो गाँव से भी बुरा हाल है। ऐसे ही है दीदी। वहाँ पे देख लीजिए छीना झपटी चल रही है।
का ही पता, दो दो छोटे छोटे बच्चे। मेनली तो ये औरतें ही ये काम करती होंगी। सब बच्चे भी, लेडीज भी, जेंट्स भी सब करते हैं। जब जिसका आदमी नहीं तो लेडीज को ही पानी भरना पड़ेगा। अभी आप कैसे उठा कर ले जाएंगे? साइकिल से। साइकिल से अकेले लेकर जाएंगी? अकेले ही लेके जाएंगे और कौन आएगा साथ में बिठाने के लिए। तो सबको पता है कि कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं लेके जाना है, टांग के लेके जाना आप लोगों ने शुरुआत से यही देखा है पानी? है। यही देखा, हाँ, स्टार्टिंग से भरते हुए आए हैं तो पता है, प्रैक्टिस हो गई है पानी भरने की। मतलब जैसे घर होता है, घर में बेसिन होता है, टंकी होता है, वो सब यहाँ कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। फिर बच्चों को नहलाएंगे, फिर पूरी दोपहरी तो हो ही रही है, धूप में घूमना पड़ रहा पानी के चक्कर में। औरतों का जो पूरा दिन है, आप ये समझिए, पानी भरने में, पानी को बटोर के रखने में ही बीत जाता है, क्योंकि आदमियों को तो काम पर जाना है, वो उनकी ज़रूरत है, जिम्मेदारी है। उसके बाद ये जैसे बता रही हैं, बच्चों की देखभाल करना, पूरा दिन पानी की यहाँ पे जंग लड़ना, और कभी कभी बता रहे हैं यहाँ पर भी ये वाला पानी नहीं आता है, टैंकर आता है। क्या होता है? भीड़ होती है, कभी मिलता भी नहीं है। जिसका पाइप है वो पानी भरता है, जिसका नहीं है तो बेचारा ऐसे एक दो डब्बे भर के चला जाता अपने घर। चलेगी तो ये फूक जाएगी और जैसे बाथरूम वगैरह आप लोग जाते हैं, टॉयलेट वगैरह, तो उसके लिए भी इसी में से पानी? हाँ, यही इसी पानी? में से लेके जाना। पूरा दिन यही पानी है? यही पानी, नहाओ, पियो, धो लो, सब यही पानी है। कोठियों में काम करने जाते हैं। दिन में आती है पानी भरने? अभी आई, अब टैंकर के लिए इंतजार कर रही हूँ। टैंकर आए तो पानी भर के फिर घर का काम तो करें। ये समस्या अभी हुई है या हमेशा से ही ऐसा? ऐसे ही है हमेशा से। मैडम यहाँ हर गर्मी ऐसे ही होता है। सर्दियों में ठीक रहता है, गर्मी जब आ जाते हैं, गर्मी में ऐसे ही मौसम रहता है, ऐसे ही कर देते हैं हमारे साथ। कब पानी भरेंगे? अभी तक तो टैंकर आया नहीं है। छोटा छोटा सवेरे का टैंकर अभी तक नहीं आया है। सवेरे कितने बजे है टाइम आने का? टाइम ही तो नहीं है ना उसी का, टैंकर वाले का। तो मतलब आज सुबह से कोई टैंकर नहीं आया? अभी आने वाला होगा क्या पता नहीं। अभी बोलेगा 2 घंटा में आ रहा है, आधा घंटा में आ रहा है, 1 घंटा में आ रहा, नहीं आता। तो फिर नहाना धोना कैसे होगा? अभी तक आप लोग तभी होगा। और घर का किचन विचन का काम कैसे करते हैं? कैसे करूँ? जैसे 5 लीटर की पानी में 2 लीटर में करता काम। और यहाँ 3 दिन हो गए बिगड़ ना आए, फिर परेशान हो रहे हैं हम। अभी हम हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी में, और यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है राधा स्वामी सत्संग। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं कि क्या है दिक्कत, यहाँ पर पानी का क्या हिसाब है? हाँ, पानी यहाँ पर सही नहीं आता, पीने के पानी में बहुत दिक्कत है। 5:30 बजे के बाद पानी सही रहता है, लेकिन 6:30 बजे के बाद पानी बिल्कुल ऐसे आता है जैसे नाले का कीचड़ होता है। अभी एक टैंकर आएगा, थोड़ी देर वेट करके तब देखना। क्या होता है? कम से कम नहीं तो 100 से 200 लोगों की भीड़ होती है एक टैंकर पे। पर टैंकर वगैरह आते हैं? हाँ, टैंकर आती है, लेकिन इतनी हम लोग नहीं जाते टैंकर पे, बहुत परेशान हो जाते, मारामारी हो जाती है। मारामारी होती है उस पे, टैंकर पे। एक अकेला टैंकर आता है, 3000 लोगों की झुकी है, 4000 लोगों की, कहाँ से पूरा होगा एक टैंकर? कितनी बार आता है दिन? एक ही बार आता है। हाँ, कभी आधा टैंकर आता है, कभी बाई चांस ही फुल टैंकर आता है, नहीं तो हर वक्त आधा ही टैंकर आता है पानी। एक तो हो गया, और सप्लाई वाटर जो आता है टंकी में, वो कितने बजे तक आता है? सप्लाई वाटर है 6:30। सप्लाई बोतल के सबके पास नहीं है, लेकिन एक आध गो के पास इधर से है भी। तो सुबह शाम मतलब शाम के तो आती नहीं है, और सुबह के 6:30 बजे 9 बजे तक रहता है, सुबह 5:30 बजे से और 9 बजे तक सप्लाई वाला पानी, शाम को 7 बजे से 8 साढ़े 8 तक। 2 बार आता है वो? तो वो आता नहीं है, आता सही से नहीं है। 2 बार पानी नहीं आता है सही से पानी। एक बोतल लेते पीने के लिए, पानी अलग से रोज लेते हैं। अच्छा, ये पानी तो पीने लायक होता है? हम लोग रोज पानी पीने का अलग से लेते हैं, पीने के लिए पानी नहीं आता। अब जिसको औकात नहीं है खरीदने का पानी, तो यहाँ सुबह का 5 बजे उठेगा, सब जाके वहाँ काली मंदिर है पीछे पार्क के उस पार, तो वहाँ लाइन लगाते हैं, तब पानी भर भर के लाते हैं। शाम को भी लाइन लगाते हैं, सुबह को भी लाइन लगा के भर के लाते हैं। जिनको नहीं है, जो मजदूर है, जो अपना घर में मतलब खरीद नहीं सकते हैं। अब 10 फैमिली है, एक बोतल में उनका पूरा नहीं पड़ेगा, 2 बोतल कहाँ से 30-60 रुपया रोज खर्चा करेगा, तो वो आदमी रोज सुबह या शाम भर के लाता है। पानी की क्या समस्या है यहाँ? पानी का तो बहुत समस्या है। पानी का लाइन बिछा हुआ है, जब से यहाँ कम से कम 15 साल हो गए, पानी यहाँ नहीं आता है। तो यहाँ पर ये पूरी जो फैमिली है, 5 लोग रहते हैं यहाँ पर इस कमरे के अंदर,
और ये इतना पानी है, इस पानी से ये लोग अपना पूरा दिन काटते हैं, नहाना धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब इसी से। और ये पानी भी अगर किस्मत है, अगर सुबह जब टैंकर आता है तब अगर उस भीड़ में ये लोग ले पाते हैं तो डिपेंड करता है, वरना सप्लाई वाटर से तो ये बता रहे हैं कि वो पानी तो इस लायक नहीं होता है। आगे इस कॉलोनी में और भी लोगों से बात करते हैं और जो पानी की समस्या है उसको यहाँ से समझते हैं हम। भैया पानी का टैंकर आ गया? आज नहीं आया, कल आया था, आज नहीं आया। तो एक दिन छोड़कर आता है? एक दिन छोड़ के आता है, हफ्ते में 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, छुट्टी हो जाती 2-3 दिन। तो फिर जिस दिन नहीं आते पानी का टैंकर उस दिन कैसे काम वगैरह होता है? उस दिन बहुत दिक्कत होती है और पानी बट मिलता भी नहीं है, खरीद के लाना पड़ता है। तो खरीद कर ही पूरा दिन चलाते हैं? जी जी जी। और उससे फिर नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब बहुत मुश्किल होता है उस दिन बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। और खरीदने पर क्या रेट मिलता है? एक बोतल 20 लीटर का 20 रुपए की है, 20 रुपीज़ का एक बोतल। तो उससे पूरा दिन कट जाता है? उससे पूरा दिन नहीं कटता, पर पीने के लिए मंगाते हैं, बस ऐसे ही होता है। तो उस दिन नहाते नहीं है फिर? उस दिन नहाना नहीं होता है, पानी इतनी किल्लत है। तो वो टैंकर भी रोज आता है और कितनी बार आते हैं? दिन में एक बार आता है, वो भी रोज का नहीं है, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन वो एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। और हर जगह आप ये देखेंगे ठेली पे अपना सप्लाई वाला पानी निकलता है। ठेले पर लेकर जा रहे हैं, यही है वो जो पानी खरीदते हैं? हाँ हाँ, हम लोग उसी से खरीदते हैं, 20 रुपये 30 रुपये का। अगर हम ऐसे नॉर्मल लेंगे तो 30 रुपये, अगर कंटिन्यू उनका कस्टमर है तो 20 रुपये लेते हैं। और ये लोग जो ये ठेले का ये पानी बेच रहे हैं, ये लोग कहाँ से लाते हैं पानी? ये लोग अपना प्लांट लगा रखे हैं और वहाँ से ये लोग सप्लाई करते हैं, वहाँ से अपना भरते हैं, सस्ते रेट में भरते हैं और फिर वो 20 रुपये 30 रुपये के बोतल के हिसाब से बेचते हैं। अब ये समझते हैं कि खास तौर पर दिल्ली में जो ये वाटर क्राइसिस है इसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, पहला जो कारण है वो तो ये है कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है दिल्ली में, इस वजह से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोटर लग रहे हैं, समरसेल लग रहे हैं, उससे ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हीट वेव। जैसे कि आप तापमान अभी देख ही रहे हैं, इतना ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में जो पानी की खपत है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उतनी सप्लाई हो नहीं पाती है पानी की सरकार की तरफ से या जो भी अरेंजमेंट किया गया है उसकी तरफ से। तीसरा एक कारण है पोल्यूशन। पानी में जो पोल्यूशन है, कहने को तो यहाँ पर यमुना है, लेकिन वो यमुना कितनी पॉल्यूटेड है। इसके अलावा जो अमोनिया का लेवल है पानी में वो जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी पानी की किल्लत होती है क्योंकि वो पानी आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और चौथा जो सबसे अहम कारण है फिलहाल दिल्ली में जो ये पूरा वाटर क्राइसिस चल रहा है, उसके पीछे वो है कि अलग अलग राज्यों के बीच में जो ये कलेश चलता है। जैसे कि इस समय दिल्ली, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर कलेश चल रहा है। दिल्ली जो है वो हरियाणा को कह रहा है कि भाई आप हमें पानी दीजिए, आप हमें पानी दे नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कह रहा है कि हम तो दे रहे हैं। ये जो पूरा वाटर कॉन्फ्लिक्ट है ये कारण है जिसकी वजह से हर साल दिल्ली में जो पानी की किल्लत है, और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं उन्हें नहीं ये किल्लत होती है। आप ये गौर फरमाइएगा, जो ऐसे छोटे इलाकों में, स्लम्स में लोग रहते हैं जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पानी की टंकियाँ तक नहीं है घर में, वहाँ होती है ये पानी की किल्लत। देखिए, दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हरियाणा किसी तरह की पॉलिटिक्स इसमें नहीं कर रहा पानी पे। देखिए, जहाँ तक पानी की दिल्ली को पानी देने की बात है, हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज़्यादा दे रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले भी क्लेरिफाई किया था कि 719 क्यूसिक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसिक पानी उनको दे रहे हैं। दिल्ली
में जल संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पानी बर्बाद करते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पाइप के जरिए गाड़ी धोना, पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना और घरेलू पानी के कनेक्शन के जरिए कमर्शियल प्रयोग करना या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल करना पानी की बर्बादी माना जाएगा। पानी बर्बाद करने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भैया, ये पानी से आप लोग धो रहे हैं, ये कौन सा पानी है? पता नहीं, पानी नहीं, ये मोटर का पानी है या फिर सप्लाई वाटर वाला है, कौन सा है? पता नहीं, उनको पूछो, वो खड़े हैं सामने। भैया, ये जो पानी से आप धो रहे हैं, ये कौन सा वाला पानी है? सप्लाई का। सप्लाई वाटर का है। तो ये सप्लाई वाटर का जो सुबह आता है वो आप लोग मतलब टैंक वगैरह? टैंक, हाँ जी। अच्छा, टैंक स्टॉक करते हैं। तो लेकिन अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है ना कि फाइन भी लगाएंगे अगर उस पानी से कोई धुलता हुआ दिख जाएगा तो। नहीं, अभी इतना ज़्यादा नहीं करते मैडम, जो सुबह सुबह आता है ना वही करते बस। कमर्शियल मीटर है वो करा रहे। लेकिन फाइन तो लग जाएगा ना, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो साफ पानी से अगर ये सब काम किया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर नहीं, अब वो करते हैं मैडम थोड़ा सा। हाँ, लेकिन 2000 रुपए का फाइन है। हाँ जी, हाँ जी, पता लगा था मैडम कल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन धो रहे हैं तब? नहीं, अब नहीं करेंगे ना, आगे से नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब आज मैंने देख लिया तो आगे से नहीं करेंगे मैडम, क्योंकि तो सरकार ने बोला है ना कि पीने का पानी है ये। वाटर लेवल नीचे गया हुआ पता है, लेकिन फिर भी। हाँ जी, पता लगा मैडम तभी करा। ठीक है, मत कीजिएगा सरकार। नहीं, ठीक है, ठीक है। ह्यूमंस तो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि गर्मी तो पड़ी रही है और प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते, मगर हम सावधानी तो बरत सकते हैं। हम ये तो देख सकते हैं कि हमारे पास कितना पानी आ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है और किस तरह से हम मैनेज करें। तो ना तो पानी रिसाइकिल करते हैं लोग, ना हम उसको रीयूज़ कर पा रहे हैं। ये देखिए, किचन में भी छोटे छोटे तरीके हैं जो आप रीयूज़ कर सकते हैं। बर्तनों के पानी को पौधे में डाल लीजिए, नहाने को पानी से आप अपने टॉयलेट्स धोइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, सब समझदार हैं, जानते हैं कि रीयूज़ करने से, रिसाइकिल करने से पानी की खपत जो है वो बहुत अच्छे तरह से हम उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। और इसका फ्यूचर मैं ये समझती हूँ कि इसमें से हमें राजनीति को हटाना पड़ेगा। जो इंटरस्टेट जो हमारी कश्मकश चल रही है पानी छोड़ने की और दिल्ली में पानी आने की, यूपी, हरियाणा और हिमाचल से, उसका सोल्यूशन तो चाहे सेंटर निकाले चाहे स्टेट्स आपस में निकालना ही पड़ेगा। यमुना का भी मैं समझती हूँ हमारे पास जो पानी है उसे भी इतना स्वच्छ करा जाए यमुना रेस्टोरेशन प्लान से कि उससे भी हम जो है अपने डोमेस्टिक यूज़ वगैरह में ले सकें। अभी तो पानी इतना गंदा है, इतना उसमें वाटर पोल्यूशन है, तो कई सारे कारण हैं। और चाहती मैं यही हूँ कि जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पानी की इस क्राइसिस को सॉल्व करे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि जब इतनी परेशानी है तो आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? तो सरकारें वही कर रही हैं जो करती हैं राजनीति।